अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये हमारा दूसरा हिस्सा है और इसको अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें अच्छे तरीके से। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिछली जो वीडियो है पार्ट ए है उसका हिस्सा है, तो वहीं से जहां हमने उसको छोड़ा था वहीं से इस क्लास को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बारी बारी दोनों को लेना है। ए हिस्सा जो आपने कल उसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आज हम जो है वो इसका पार्ट बी पोस्ट कर रहे हैं। इसको भी अच्छे तरीके से देख के समझ के, तो ये पूरी की एक असाइनमेंट सिर्फ बन रही है आपकी। अच्छे तरीके से इसको बनाना है, फोकस करके, सिंक्रोनाइजेशन को बिल्कुल नहीं बोलना, अच्छे तरीके से इस चीज़ को भी देख ले, समझ ले। कुछ पॉइंट्स इसमें भी आपको बताए गए हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करके तो ये असाइनमेंट आपने तैयार करके करनी है। हम जो है बाकी रिमेनिंग हमारी रहती है क्लास, उसको स्टार्ट करते हैं। हाईजैक कर लिया। साल 2021-22 में साल 2021-22 की बात हो रही है। सिंपली साल 2021-22 का आप यहाँ पर कैलेंडर वगैरह को कोई ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा। मैं अपने जाके देखता हूँ यहाँ पर डाउनलोड में कुछ मेरे पास पड़ा होगा। अमेजन में जाता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास मैं किया तो था, मैंने एक चेक करता हूँ अगर पड़ा हुआ तो। जब मुझे याद नहीं मेरे, तो मैं सिंपली उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, ये डाउनलोड की मैंने आपको चीज़ें बताई थी। डाउनलोड के हवाले से वीडियो को आपने जो है वो कभी भी इस तरह से यूट्यूब से या आगे कहीं से आगे पीछे से नहीं उठाना। पिक्चर के हवाले से गुंजाइश मौजूद है, पिक्चर आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई वाटर मार्क ना हो। ये बहुत से लोग गलती कर रहे हैं वाटर मार्क के हवाले से। वाटर मार्क वाली चीज़ें ना यूज़ किया करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल किस्म का वो चीज़ें लगती हैं और कॉपीराइट का अलग से इशू होता है और वीडियो का बेड़ा गर्क अलग से होता है, ठीक है। वाटर मार्क वाली चीज़ें कभी भी यूज़ ना किया करें। खैर, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैंने क्या यहाँ पर लिखना था, 2021-22 की बात हो रही थी, 21, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 22। इसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, भी आ जाएगा, कई कुछ आ जाएगा हमारे सामने। इमेजेस में जाता हूँ और यह देखिए, ये टर्न होने का बड़ा बेहतरीन सी हमारे सामने पिक्चर आ गई है। ये ले लिया। साल 2021-22 टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। ये नहीं है कि हम इसको लाजमी तौर पे अचानक से छपाके के साथ वो शो करें, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, हम बजाय यहाँ पर ट्रांजेक्शन के जरिए से उसको मेन मीडिया में ऐड करने के बजाय हम यहाँ पर लेयर के तौर पे ऐड करने लगे हैं। लेयर में जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपने एनिमेशन लगानी है तो आपको लेयर के तौर पर ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर ऑप्शन में जाकर उसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ले जाए, और इसको शुरू में रखना था, कहाँ पर चला गया है। यहाँ देखें, ये था हमारा लास्ट वो वीडियो। इसके साथ मैंने इसको टच करना है, पकड़ा और ये लें, टच कर दिया इसके साथ। और साथ में मैंने इसके ऊपर ऑप्शन क्या लगाना है, इफेक्ट कौन सा लगाना है, ये देखें। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बड़े बड़े मज़े की मैं बताने लगा हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉप कर लूँ, ये चीज़ ऐड होगी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक आपने छोटी सी गलती आपको नज़र आएगी, मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। देखिए, हाईजैक कर लिया। साल 2000 क्या नज़र आया, समझ आई या नहीं आई? मैंने यहाँ पर जो पॉज दिया थोड़ा सा बताने से पहले, वो ये है कि आप अपने दिल में इसको सोच लें कि आपको क्या नज़र आया। अदरवाइज़ मैं फौरी तौर पे बता सकता था, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये देखें, आपने इसको रोका हुआ है, अभी ऐसे ही इसको प्ले करके देखें, आगे करके, ये देखें, ये बैकग्राउंड शो हुआ है। ये तो हमने करना ही नहीं है। कितना डल और बुरा लग रहा है, देखें, नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर फिर शो हो रहा है, समझ आ गई, नज़र आ गया। तो इसका हमने हल क्या करना है, सिंपली मैं इसका इधर जाता हूँ, इसमें स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम कर लेता हूँ। ये देखें, स्प्लिट करके मैंने फ्रेम यहाँ पर इसका ऐड कर दिया। अभी देखें, अभी देखिएगा, अभी इसके ऊपर मैं इसको शो करूँगा। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर वो वाली चीज़ शो नहीं होगी, बल्कि ये वाला शो होगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी कि जो ऐसी हो। या तो मैं ऊपर वाली वीडियो को बढ़ा लूँगा, या इस तरह का फ्रीज ऐड कर दूँगा, या कुछ भी ऐड कर दूँगा, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ शो नहीं होनी चाहिए जो इररेलेवेंट लगे और बुरी लगे। अभी देखिएगा, इसको हाईजैक कर लिया, समझ आइए। अब वो वाली चीज़ उस तरह से शो नहीं हुई, बैकग्राउंड के ऊपर हमारी ये चीज़ शो हो रही है। देखें, वो जो हमने लास्ट स्क्रीन चल रही है कैसे शो हो रही है, हमने उसको फ्रीज करके बैकग्राउंड पे लगा दिया। ये देखें, नज़र आ रही है ना यहाँ तक। अब चेक करते हैं कैसे चला ये। पूरी सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया। किधर चला गया, वॉइस ओवर आगे चला गया, पीछे लेके आते हैं। इसकी टेंशन नहीं लें, कभी कभार इसका मैं बता दूंगा आपको हल इसका। इसको आप पिन कर सकते हैं, ये पिन का ऑप्शन है, इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये काम कर रहा था, उसमें मेरे जेन में नहीं रहा, इसको भी और इसको भी मैं पिन कर देता हूँ। जब पिन कर देंगे तो ये आगे मूव नहीं करेगा। ये आपको ऑडियो की सेटिंग में आपको पता चल जाएगा, मैं आपको टूल्स जो लिंक दूंगा उनमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखें, प्ले करते हैं इसको। हाईजैक कर लिया। साल 2021-22 में परफेक्टली यहाँ पर बात हो रही है साल 2021-22 में, और उसमें वो बड़े तरीके से ड्रॉप हुआ है और 2 बार उसने आके वो प्लेस हो गया, ठीक है। पता चल गया कि कैलेंडर ड्रॉप हो रहा है। जैसे आगे क्या बात हो रही है, 2021-22 में गूगल के हवाले से कोई बात हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको आगे नहीं करेंगे। हमने सिर्फ साल 2021-22 तक इसको रखना है। गूगल के ऊपर हमने जाके इसको रोका है, ठीक है। पीछे चलता हूँ, बल्कि गूगल से पीछे, गूगल के ऊपर रोक दें।
गूगल के ऊपर हमने रोका है और इसको क्योंकि आगे गूगल बोलना है ना, तो हमने आगे गूगल से रिलेटेड चीज़ ऐड करनी है। ये लें, इसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। इस बैकग्राउंड को भी यहाँ पर हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ओहो, हमने वॉइस ओवर को ख़त्म कर दिया। अंडू करता हूँ। ये होता है जब बंदा घुमा हुआ हो। ये लें, यहाँ पर जाकर मैं इसको करता हूँ, आगे वाला हिस्सा कट कर देता हूँ और ऊपर वाले इस बैकग्राउंड को भी कट कर देता हूँ मुझे, क्योंकि इतना ही चाहिए था। ये लें जी, साल 2021-22 में गूगल, आगे गूगल के रिलेटेड ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें, जब आपने कोई ऐसी खबर देनी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, तो वीडियो में उसका सोर्स ऐड किया करें, मुस्तनिद बनाया करें अपनी चीज़ को, ताकि लोग जो है देखने वाला उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जब आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो उसके ऊपर आपकी बात से ज़्यादा हकीकत भी बन जाएंगे अगर आप ऐसी लंबी लंबी छोड़नी शुरू कर दें। ये बात आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि भाई उसने उसको बीट किया है, उसकी आप देखें ना, निकालें ना। मैं अभी सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें, यूसी में गया हूँ और यहाँ पर मैं जाकर सर्च करता हूँ टिकटॉक बीट्स गूगल एंड ट्रैफिक। सिंपली मैंने ये सर्च किया तो मेरे सामने इसका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। ये देखें, बी बूम का ये सबसे पहला हमारा आ गया और ये टिकटॉक है सरपास द टेक गेट्स लाइक गूगल, जो भी है समझ आ गया पूरा। ये आ रहा है टिकटॉक बीट गूगल इन टर्म ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक टू बिकम द मोस्ट विजिटेड प्लेटफॉर्म इन दैट मार्केट इन 2021। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमने इस चीज़ को शो करना है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, बीबॉम का भी हम ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये हम चाह रहे हैं कि यार जो हमने बात उसमें की है वो वाला टाइटल शो हो। मैंने उसको बैक क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर टाइटल सेम शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसमें जो करता हूँ शो होता है कि नहीं। टिकटॉक बीट्स द गूगल टू बिकम द मोस्ट विजिटेड साइट ऑफ 2021। ठीक है, ये मुझे इसका सेम लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि टाइटल वैसा आया हुआ है। और उसके बाद नीचे तफसीलात में कैसा है, अकॉर्डिंग टू द क्लाउड फ्लेयर्स डाटा टिकटॉक हैज़ आउटरैंक गूगल टू क्लेम द टॉप स्पॉट फॉर द मोस्ट पॉपुलर डोमेन इन 2021। ये ले, मैंने इतना हिस्सा इसका जो है वो मुझे चाहिए, इससे लेके इस टाइटल से लेके इस नीचे वाला। मैं इसको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट मैं इसका कौन सा ले रहा हूँ वो देखिएगा, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट, ये देखिएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर वो न्यूज़ है, नीचे डिटेल है, ऊपर उसका टाइटल है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और ले जी, ये मेरे पास आ गया स्क्रॉल स्क्रीनशॉट। ये मैं चाह रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, उसको ऐड करना है। आपने जा रहे हैं टिकटॉक में, उसमें सॉरी टिकटॉक यार कहाँ दिमाग पे चढ़ गई है, अपने काइनमास्टर में वापस अपना ऐड करते हैं जो भी स्क्रॉल वाला लंबा वाला स्क्रीनशॉट लिया हमने, क्योंकि हमने एक सर्वे रिपोर्ट की तरह उसको शो करना है ना कि एक पेपर की ये देखो, यहाँ से पढ़ के देखो। तो हमने उस तरीके से इसको स्क्रॉल करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ जो हमने करना है। छोटे छोटे रेटिंग्स मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है वो लंबा सा स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम इसके ऊपर पहले लगाएंगे अपना इफेक्ट, ताकि हम उसकी साइजिंग ले सकें, कहाँ से हमारी कितना हमने इसका साइज रखना है। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, ये रहा हमारा सोशल मीडिया लाइक्स, ये रहा हमारा टिकटॉक, और ये उसके हमारा विड्थ ये शो कर रहा है। ठीक है, हम इसको पकड़ेंगे पैन और जूम में जाके, और इतना कर रहा था ना शो, ट्राई करें। अब इतना ही है, नहीं अभी भी और है। हमने इसका विड्थ इसके हिसाब से रखना है ताकि उसमें पूरा पूरा आ जाए। ये देखें, अब देखते हैं, थोड़ा सा साइड में मूव करूँ। आ रही समझ कुछ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के वो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट के हिसाब से मैं इसको स्क्रीन में एडजस्ट कर रहा हूँ, उस इफेक्ट की स्क्रीन में, क्योंकि ये इफेक्ट टिकटॉक की तरह का। ये देखें नीचे लाइक्स आ रहे हैं और वो सेंटर स्क्रीन शो हो रही है। हाँ परफेक्ट। थोड़ा सा मजीद उसको बड़ा कर लेते हैं, मामूली सा। ले ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको स्क्रॉल कैसे करना है ये देखें। सिंपली, ज़रूरी नहीं है कि पैन और जूम के बड़ा छोटा ही कर सकें, आप सिंपली स्ट्रेट भी उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। कैसे करना है, इस पर जा रहा हूँ मैं, और इस पर जाने के बाद मैं इसको जो इक्वल किया मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और सिंपली पहले ऊपर वाला हिस्सा है तो मैं इसको यहीं से पकड़ के नीचे ले आता हूँ बस। ये लें जी, ऊपर वेबसाइट एड्रेस आ गया, ताकि अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो उसको नज़र आ जाए। ठीक है, और नीचे हमारी इसकी न्यूज़ आ जाएगी। नीचे वाले हिस्से पे जाता हूँ और इसको नीचे न्यूज़ पे ले जाता हूँ। ये देखिएगा आप कि भाई ये न्यूज़ है, ये पढ़ ले। ठीक है, यहाँ हम आ गए न्यूज़ पे। अब देखिएगा, 2022 में गूगल को भी ट्रैफिक में बीट कर दिया था टिकटॉक ने। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़े ताकि। अच्छा जी, आगे हम अब जा रहे हैं आपको दूसरी बात। यहाँ पर मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन की जितनी बातें थी, चीज़ों का इस्तेमाल था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम एक और चीज़ नेक्स्ट की तरफ आपको जा रहे हैं, बताना बड़ी ज़रूरी थी, मैं इस क्लास में उसको भी कवर करना चाह रहा हूँ। वो है आप जो चीज़ें पॉपअप करते हैं, लेयर्स को पॉपअप करते हैं एडिशनली किसी भी चीज़ के ऊपर, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, पहले हम देखते हैं जो आगे बात क्या हो रही है। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़े।
यूट्यूब की बात हो रही है, सिंपली हम इस पे जा रहे हैं मीडिया में, यहाँ पर जाकर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो या कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये रहा यूट्यूब की ये पिक्चर पड़ी है मेरे पास, ठीक है। चीज़ आपको मैं बताने वाला था, मैं यहाँ पर वो आपको बता दूँ, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बाकी सारी पिछली चीज़ें आपको मैंने बता दी, उनको ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चल रहे हैं। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस में इसको फ्रेम फिक्स करते हैं, ठीक है। ये लें, बीट कर दिया था टिकटॉक ने यूट्यूब को अपनी ऑडियंस यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि एन टाइम के ऊपर आपने बिल्कुल ऑडियंस का लफ्ज़ आ रहा है, मैंने ओड पे रोक लिया है, ओड के ऊपर रोक लिया। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि ओड के ऊपर अब यहाँ पर लेयर को शो हो मेरी, और लोअर पूरे पेज के ऊपर नहीं मैं करना चाह रहा, सिर्फ एक साइड पे इसी स्क्रीन के ऊपर करना चाह रहा हूँ। आप लोग भी करते हैं, और आप लोग उसमें गलती क्या करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप ये करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और लेयर्स में जाके यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें ये जो पिक्चर है, उठा के इस तरह से उसको सेंटर पे प्लेस कर देते हैं। ये देखें, कर दिया था टिकटॉक ने यूट्यूब को अपनी ऑडियंस बचाने के लिए। भाई सेंटर में प्लेस नहीं करना यार, कॉमन सेंस की बात है कि हमारी मेन वीडियो पीछे चल रही है, अगर हमने सेंटर में प्लेस करना हो, ठीक है, उसको अपनी पीछे वाली जो बैकग्राउंड वाली वीडियो चल रही है उसका बेड़ा ही गर्क करना हो, उसको छुपाना ही हो, उसका मेन कंटेंट जो है, तो फिर हम इसको छोटा ही क्यों रखें, फिर हम इसको यहाँ से फुल स्क्रीन क्यों नहीं कर लेते, हम फुल स्क्रीन कर लें, या फिर हम इसको पीछे बैकग्राउंड के तौर पे मीडिया के तौर पे ऐड क्यों नहीं कर लेते, मेन बैकग्राउंड के तौर पे वही कर लें। हमारा मकसद तो ये है ना कि हम पीछे जो चीज़ है, इस वाला जो पीछे वाला मेन फ्रेम है उसको भी शो करना चाहते हैं, तो इसको उधर सेंटर में कभी भी ऐड ना किया करें, इसको छोटा करके थोड़ा सा किसी भी कॉर्नर के ऊपर ऐड कर दें। सो सिंपली यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर एक इफेक्ट और जो बड़ा लगाते हैं, अजीब सा, मुझे बड़ा लोग लगता है, वो अजीब सा डांस से वाला, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ ना तो क्लोक क्लू किस तरह से ऐड किया करें, बड़ा अजीब सा लगता है ये भी, और ना ही कुछ क्या हुआ नाम है वो जो नाचता रोता है यार, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, वो ओवरऑल इफेक्ट में होता है, ओवरऑल इफेक्ट लगा ही ना करें, ओवरऑल इफेक्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब भी ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, सिर्फ इन एनिमेशन लगाया करें, इन या मैक्सिमम अमाउंट में एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन ना लगाया करें इनके ऊपर, ठीक है। ये बात समझ गई आपको। यहाँ पर जो आपने शो करें, या फेड शो करें, फेड की बहुत कम जरूरत पड़ती है, पॉप शो कर लें, पॉप का भी अच्छा होता है, स्लाइड शो कर लें, स्लाइड राइट लेफ्ट का अच्छा इफेक्ट होता है इस किस्म की वीडियो के ऊपर, या जो है वाइप का भी अच्छा होता है यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि कुछ कॉमन सेंस की मदद से, अगर आपने मिसाल के तौर पे और इसको लेफ्ट साइड पे किया है तो वाइप राइट कर लें इसको, ठीक है, ताकि लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ इस तरह का वाइप हो, जिस तरह मैंने अभी ये लगाया है, देखिएगा आप। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए यूट्यूब शॉर्ट वाइप हमने कर दिया और साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम इसके ऊपर पॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऑडियंस के ऊपर हमने ओड का लफ्ज़ आया, हम ना तो ओड के ऊपर हम चाह रहे हैं और पॉप करें पूरा, देखते हैं। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए यूट्यूब परफेक्ट, ठीक है, अच्छे तरीके से शो हो गया हमारा कॉर्नर पे, ठीक है। ये होगी एक बात आपकी, ये हो गया एक तरीका आपका, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आपने नेक्स्ट कर रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने अब से ये ट्राई करनी है कि इस तरह की पूरी पिक्चर आप सिर्फ वहाँ पर शो करें जहाँ पर आप समझें कि यार बहुत बेहतरीन उसका बैकग्राउंड है, या बड़ा कोई रेलिवेंट लग रही है, या इसमें कुछ भी और नहीं लग रहा, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इसकी PNG बना के शो करनी है। यहाँ पर जो आपने पॉप करनी है उसको इस तरह से पूरी पिक्चर नहीं करनी, जैसे मैंने ये की हुई है, आप इसकी सिंपली PNG शो करेंगे, ठीक है। और PNG कैसे शो करेंगे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अभी चूंकि हमारा ये बैकग्राउंड जो है, ये देखें, ये ब्लू जैसा जो बैकग्राउंड है ना, ये अभी पीछे वाली इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, अभी भी इसके ऊपर आ रहा है, तो हमने सिंपली क्या करना है, इसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। यहाँ पर सिंपली जाते हैं हम रिमूव BG में, मैंने आपको करवाई थी पहले दिन, आप ये करवा दी थी रिमूव BG, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पड़ी होगी रिमूव BG, ये देखें, ये रिमूव BG है, हम रिमूव BG में जा रहे हैं, ये रिमूव BG ऐप है हमारी। अपलोड में जाएंगे यहाँ से, और यही वाली हम जो है गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ हो भाईजान, ये रहा, ये पिक्चर थी, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसके ऊपर जा रहे हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करने लगे हैं। ले जी, इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अभी ये कुछ चीज़ें 2-4 शो हो रही हैं हमें, इसको हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं बाद में, इसका इशू नहीं है। इसको हम डाउनलोड किया, 1-2 सेकंड लेता होता है, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, डाउनलोड हो वो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। ये डाउनलोड होकर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें हमें ये इशू है कि हम ये मुकम्मल तौर पे चाह रहे थे, लेकिन ये साइड पे कुछ आइकॉन्स वगैरह आ गए हैं, कोई मसला नहीं। एक आपने और कर लेनी है इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए। पिक्सल लैब में भी वैसे ये हो जाती हैं, लेकिन आप ऐप ही कर लें, वो बैकग्राउंड और इरेजर के नाम से ऐप है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली बैक जा रहा हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ मैं अपने इस फोल्डर में, ये देखें, ये बैकग्राउंड इरेजर की ऐप पड़ी है, इसको हमने ओपन किया है। लोड फोटो में जाता हूँ, अभी हमने ये वाला ऐड किया है। यहाँ पर जाने के बाद हम सिंपली इसको डन करते हैं, और यहाँ से मैनुअली हम इसके ऊपर जाके इसका पेन साइज बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है। ये रहा, हम इस ये जो एक्स्ट्रा आइकॉन से साथ में हमारे रह गए हैं, इसको हम इस तरह से मैनुअली रिमूव कर देते हैं। लें जी,
ये आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमूमन, इसमें बाई चांस आया गया रिमूव बीजी मुकम्मल तौर पे बेहतरीन चीज़ है, अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे जो चीज़ों को है वो कर देता है रिमूव। ये मैंने आपको एडिशनल बताया कि एडिशनल अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो इस तरह से एक ऐप आपके पास ये भी होनी चाहिए, इसमें से आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको कर लिया है और वापस जा रहा हूँ अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर फिर मेरे 2-3 ऐप्स मैंने चलाई हैं, इसलिए वो शुरू से स्टार्ट होगा, कोई मसला नहीं है। 2-3 ऐप्स मैं चला चुका हूँ ना, इस वजह से वो ये सीन कर रहा है अब। अच्छा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं अपना जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में वापस, और अब देखिएगा हम इसमें जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये रहा वो, ठीक है, और यहाँ पर ये लगी हुई है पिक्चर। अब देखें YouTube को अपनी ऑडियंस के ऊपर बचाने, ये जहाँ पूरी पिक्चर शो हो रही थी हमने इसको डिलीट कर रहा है, और यहाँ पर हम सिंपली लेयर के तौर पे जाके मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर इरेजर में जाके ये लें, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको बड़ा करके यहाँ पर प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा YouTube को अपनी ऑडियंस से बचाने के, अब देखें कि आप वो किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आ गया। अब हम इसको एनिमेशन कौन से लगाएंगे, चूंकि हमारा ये PNG है, कोई पूरी पिक्चर नहीं है, तो हमने इसको पिक्चर के बजाय ऑब्जेक्ट के तौर पे एनिमेट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे हम एनिमेट करेंगे, स्वाइप कर देंगे या राइट कुछ करके उसकी स्पीड फुल बढ़ा देंगे। ये देखिएगा इन एनिमेशन में जा रहा हूँ, कहाँ से स्लाइड करना है, राइट हो गया, लेफ्ट पे चलते हैं, बिल्कुल इस पर 0 पे ले आना है, स्पीड से आएगा। ये देखिएगा आप YouTube को अपनी ऑडियंस से ये चीज़ देखिएगा में बीट कर दिया था टिकटॉक ने। YouTube को अपनी ऑडियंस से बचाने, ऑडियंस के साथ ही कितनी मज़े से अचानक से एक बंदा निकल के आया है, साथ में उसने YouTube का वो पकड़ा हुआ है, उठा के पता चल रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि पूरी पिक्चर उसके ऊपर हमने लगा के अजीब सा बना दिया है। एक बंदा आया स्पीड से साइड पे और आके यहाँ पे खड़ा हो गया ऑडियंस के नाम के ऊपर कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरी बात हो रही है, मैं ऑडियंस हूँ इसकी। ये देखिएगा टिकटॉक ने YouTube को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए, समझ आ गई। YouTube शॉर्ट्स आगे हमारी नेक्स्ट बात चलनी है, तो उससे पहले हम इसको दफ़ा भी कर देंगे। ऑडियंस जो है बचाने के लिए YouTube यहाँ तक हम जाके इसकी आउट एनिमेशन लगा देंगे। उसको पहले हम यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पर हम इसकी आउट एनिमेशन कौन सी लगाएंगे, इससे अपोजिट जो इन एनिमेशन लगाई है उससे आउट हमने इसकी आउट एनिमेशन लगानी है। स्लाइड राइट लगाएंगे, नहीं स्लाइड सॉरी लेफ्ट ही, आगे की तरफ, ठीक है। और इसका भी हमने स्पीड कम कर देनी है। अभी देखिएगा ऐसे ही लगेगा आया और गया। अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए YouTube शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़ा, ठीक है। ऑडियंस आई और ऑडियंस साहब गायब भी हो गए हैं, ठीक है। और अगर आप गायब ना भी करना चाहें तो क्योंकि ये इससे रिलेटेड बात हो रही है तो हम इस पर खड़ा भी रख सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पर लाजमी वो करें। इन्हें आउट एनिमेशन ख़त्म करते हैं, नन, और इसको दोबारा बड़ा कर लेते हैं। हमने लाना है इसको अपनी मर्जी से था ख़त्म, हम इसकी इस पूरी जुमले के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस के साथ ही ख़त्म करना है। ये देखिए YouTube को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए YouTube शॉर्ट, मेन चीज़ आपको जो बताना मकसूद थी मुझे तक मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, जो काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। अब देखिए हमने इसमें तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें नोट कर ली हैं। मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ और आपको इसके सारे पॉइंट्स बताता हूँ जो असाइनमेंट के हैं। इसको प्ले करते हैं, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि लंबी लंबी ब्लॉग पोस्टें पढ़े। अब लोग 5 से 7 मिनट की वीडियो में सब जान लेना चाहते हैं। साल देखिए, टिकटॉक आई और दिनों में छा गई, पूरी सोशल मीडिया ऑडियंस को हाईजैक। यहाँ पर ये थोड़ा सा पास आ रहा है, मुझे यहाँ पर रिमूव करना था, कोई मसला नहीं। जब आप करेंगे रिव्यू के दौरान इसको इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी, वो रिमूव कर सकते हैं और रिव्यू करते हुए आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम टाइम भी चाहते हैं, आगे चलते हैं। पूरी सोशल मीडिया ऑडियंस को हाईजैक कर लिया। साल 2021-22 में गूगल को भी ट्रैफिक में बीट कर दिया था टिकटॉक ने। YouTube को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए YouTube शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़े, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको सिर्फ रखा है और यहाँ से मैं आगे जाके इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आगे हम वो जिस तरह से पीछे बनाई इस तरह से आगे शॉर्ट्स का बना बनू के और बाकी सारी चीज़ें बना देनी है। मैं यहाँ पर इसका वॉइस ओवर भी ख़त्म कर रहा हूँ, आपको बताऊँ कि इस तरह से इसको एंड कैसे कर देना है हमने। ले जी, इसको हम एंड कर रहे हैं यहाँ पर, और आगे से जाके इस वाले को भी सभी को ख़त्म करके एक ही पॉइंट के ऊपर रख के आगे वाली सारी चीज़ें कट कर देनी। और ये देखें, ये वाला बैकग्राउंड था ना, हमने आगे क्या किया, इस बैकग्राउंड को हमने आगे से कट कर दिया है। वो जो हमने ऐड किया था उसका मकसद ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया हमने उसको। ये ले में बीट कर दिया था टिकटॉक ने। ये इस तरह की आपके सामने वीडियो बन गई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है वो है आपकी सिंक्रोनाइजेशन। इस लफ्ज़ को भी आप रेलिवेंसी को और बाकी सारी चीज़ों के साथ आपने इस लफ्ज़ को भी दिल में बिठा देना है कि जैसे लफ्ज़ का पहला हरफ मुंह से निकले उसी के साथ आपके अपनी चीज़ें ऐड कर देनी है, अपनी विजुअल कंटेंट ऐड कर देना है, ताकि आपका लफ्ज़ पूरा होने तक आपका वो जो विजुअल कंटेंट है वो भी उभर के आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा फैल जाए। एकदम से उसके कानों में और आंखों में दोनों चीज़ें अचानक इकट्ठी हिट करनी चाहिए और उसके दिमाग को जकड़ लेनी चाहिए, ठीक है। ये टोटल चीज़ें थी आपकी। इसके अलावा आपका जो आज की असाइनमेंट है उसमें ये है कि आपने इस तरह का अगर लेक्चर की मदद से उस चीज़ को ऐड करके यहाँ पर सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। लेक्चर की मदद से यहाँ पर आपने ऑडियो ऐड करने के बाद उस ऑडियो को काट छाँट करने से सबसे पहले आपने एक काम करना है, उस ऑडियो पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाना है, आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आपके पास यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है।
और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ये दूसरा इक्वलाइजर का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ट्रबल बूस्टर का, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम। इसको आपने ऑन कर लेना है और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको आपने पहले ही बढ़ा लेना है, ठीक है। अपना सभी का 200 तक वॉल्यूम रख लेना है और इसका ट्रबल बूस्टर आपने ऑन कर लेना है। आपने सिंपली अपना जो है वो 30 सेकंड का कोई भी अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से इसी प्रकार से मैंने जैसे बताया उस प्रकार से रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको लेक्चर में जाना है, नॉइस रिडक्शन करनी है। अगर आपकी बिल्कुल भी कोई नॉइस नहीं है तो ज़रूरत नहीं है उसकी, नॉर्मलाइज उसको है तो ठीक है, उसको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उसको एक बार प्रोसेस पूरा कर लें। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद उसका वॉल्यूम 200 पे रखना है और ट्रबल बूस्टर ऑन करना है उसका। उसके बाद इसी प्रकार से कोई भी बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसका एक पॉइंट पे पॉइंट उसको सुनते जाना, क्या क्या बात हो रही है, उसके हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करती जानी है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके। एक रत्ती भर भी प्लस माइनस आगे पीछे कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तरीके से ऐड करते जाना है और इसी में आपने बैकग्राउंड के साथ जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर कोई इफेक्ट लगा देना है, कोई एक आध, जैसे यहाँ पर मैंने लगाए हैं। और जहाँ पर आप जो है कोई लेयर ऐड करना चाहें, कोई लेयर के तौर पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें, वो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, क्लियर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, पूरी पूरी लाइनें ऐड नहीं करनी, वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद जहाँ पर आपने कोई लेयर ऐड कर रहे थे पहले पिक्चर की शक्ल में, ठीक है, अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है तो सिंपल उसकी एनिमेशन होगी, सिर्फ इन एनिमेशन होगी या आउट एनिमेशन मैक्सिमम, ओवरऑल एनिमेशन को आपने बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। और उसको किसी कॉर्नर के ऊपर लगाना है, साइड के ऊपर लगाना है, इस तरह से पूरी स्क्रीन के दरमियान में उसको नहीं फेंक देना, ठीक है। इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन मैक्सिमम, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ इन एनिमेशन भी काफ़ी होती है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिस आपने ये भी करनी है कि आपने PNG बना के किसी इफेक्ट की उसको इस प्रकार से यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर किया को अपनी ऑडियंस से बचाने के लिए यूट्यूब इस प्रकार से आपने उसको भी ऐड करना है। ये बड़ी मजे की चीज़ लगती है। अगर आपको अभी ऐसे पता नहीं चल रहा तो मैं आपको इसको ये एड्स में बड़ी काम आएगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कर भी दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, अगर आपका कोई बैकग्राउंड आप प्लेन रखते हैं ना, मैं इसी को प्लेन कर देता हूँ एडजस्टमेंट में जाके, ताकि नए का ऐड करने का पंगा ना पड़े अभी। और क्या नाम है, हम इसी को कर देते हैं, ये देखिएगा। यूट्यूब को मिसाल के तौर पे हमने वाइट रखा हुआ है, ये बैकग्राउंड इसका, यहाँ पर हमने दोनों लेयर्स ऐड करनी है। तो ये जिस तरह से वाइट बोर्ड एनिमेशन में चीज़ें शो होती हैं वैसे शो होगी, ये देखिएगा। इसका क्या फ़ायदा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस तरह से PNG ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पर जाकर मैंने ये यूट्यूब वाला यहाँ पर ऐड किया कौन, ठीक है। और ये देखिएगा, यहाँ पर आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ एनिमेशन सी महसूस होगी, आप देखिएगा, इसको समझिएगा। यूट्यूब को इसको करता हूँ मैं इन एनिमेशन पॉप और इसका मैं स्पीड बढ़ाता हूँ एक, अभी देखिएगा। यूट्यूब को अपनी ऑडियंस से बचाने के इस तरह की बड़ी एनिमेशन लगती है और बड़ी बेहतरीन लगती है। आपने बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड रख के इस तरह की एनिमेशन भी आपने 2 स्लाइड मिनिमम, यानी कि 5 सेकंड की वीडियो मिनिमम इस तरह की भी आपने बनानी है, जिसमें इस तरह से एक चीज़ पॉप होकर आ रही है, दूसरी चीज़ इस तरह से स्वाइप होकर आए और अचानक से उसकी स्पीड तेज़ करके सिंक्रोनाइजेशन का आपने बिल्कुल नहीं बोलना। ये देखें, अभी यूट्यूब के साथ मेरा यूट्यूब पर पॉप हुआ है, देखिएगा। टिकटॉक ने यूट्यूब को समझ आई, यूट्यूब के साथ ही यूट्यूब पॉप हुआ है, ठीक है। ऑडियंस के साथ मेरी नेक्स्ट चीज़ आएगी बड़ी स्पीड से बताने के, हाँ भाई मैं ऑडियंस हूँ, ये देखिएगा। को अपनी ऑडियंस से समझ लग गई ये चीज़। इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा और इस तरह की आपने 30 सेकंड की सिर्फ वीडियोस बनानी है, इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रख के। और मिलते हैं फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।